योगी श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। न कोई गुनाह न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई गुनाह न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि
वही मैं। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। दान से हरे दयानम् सत्य सुवर्णवज्रं वयन्ते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम। जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा। सबसे पहले शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महाशरमन, पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब संघ रतन उपाध्याय परवर, पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब शरमन संघीय सलाहकार, पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो। पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शश्वत वंदन। तेजस्विनी जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले गीत की कुछ पंक्तियां हैं। आप सभी
बोलने का भाव रखेंगे बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ। करो प्यारे प्रभु भक्ति, अगर संसार तेरे नाम है। करो प्यारे प्रभु भक्ति, अगर संसार तेरे नाम है। तुम्हें संसार तिरने को धर्म दिन रात करना है। तुम्हें संसार तिरने को धर्म दिन रात करना है। करो प्यारे प्रभु भक्ति, अगर संसार तेरे हुआ पैदा यहाँ पर जो नहीं बैठा रहेगा वो। हुआ पैदा यहाँ पर जो नहीं बैठा रहेगा वो। उसे सब छोड़ कर बंगले एक रोज मरना है। उसे सब छोड़ कर बंगले एक रोज मरना है। तुम्हें संसार तिरने को धर्म दिन रात करना है। करो प्यारे प्रभु भक्ति, अगर संसार तेरे नाम है। श्री जिन देव की भक्ति करो सारी लगा सकती। श्री जिन देव की भक्ति करो सारी लगा सकती। बिना इसके किसी को भी न कोई और शरणा है। बिना इसके किसी को भी न कोई और शरणा है। तुम्हें संसार तिरने को धर्म दिन रात करना है। तुम्हें संसार तिरने को धर्म दिन रात करना है। तजो झूठे वचन कहना, तजो तुम क्रोध में रहना। तजो झूठे वचन कहना, तजो तुम क्रोध में रहना। पड़े दुख को सदा सहना, अगर कुछ का
तुम्हें संसार तेरे को धर्म दिन रात कर भलाई में भलाई है, बुराई में बुराई है, भलाई में भलाई है, बुराई में बुराई है। यही है स्वर्ग का मंत्र, यही सुखों का झरना है। तुम्हें संसार तेरे को धर्म दिन रात करना है। करो प्यारे प्रभु भक्ति, अगर संसार तेरे किया जिसने सफल जीवन, जगत में आके ऐ चंदन, किया जिसने सफल जीवन, जगत में आके ऐ चंदन, जो टूटे कर्मों के बंधन, तो क्या मरने से डरना है। जो टूटे कर्मों के बंधन, तो क्या मरने से डरना है। तुम्हें संसार तेरे को धर्म दिन रात करना है। करो प्यारे प्रभु भक्ति, अगर संसार तेरा है। तुम्हें संसार तेरने को धर्म ध्यान दिन रात करना। करो प्यारे प्रभु भक्ति, अगर संसार तेरना है, तुम्हें संसार तेरने को धर्म ध्यान दिन रात करना है। देखिए, धर्म ध्यान दिन रात करना है ना जी। दिन रात का मतलब दिन में भी करना है और रात में भी करना है। लेकिन कमाल की बात है, अगर धर्म ध्यान में पूरा दिन धर्म ध्यान में ही लगे रहे और रात को भी धर्म ध्यान में लगे रहे, तो आराम कब करेंगे? आराम कब करेंगे? विश्राम कब करेंगे? विश्राम करने के लिए कोई मनाही नहीं है। अरे धर्म ध्यान तो जरूरी नहीं है कि एक कमरे में बैठ के ही होता है या एक हॉल में बैठकर होता है या एक जगह पर ही बैठकर होता है। धर्म ध्यान तो चलते फिरते भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अपने मन को शुद्ध रखिए, अपने मन को पवित्र रखिए। अगर मन शुद्ध है, पवित्र है मन, तो चलते फिरते भी आप धर्म के नजदीक हो सकते हो। चलते फिरते भी आप परमात्मा के नजदीक हो सकते हो, अपनी आत्मा के नजदीक हो सकते हो। तो आवश्यकता है, प्रभु ने ज्यादातर
मन की शुद्धि पर क्या किया है? मन की शुद्धि पर जोर दिया है कि अपने इस मन को शुद्ध रखिए, अपने इस मन के ऊपर निगरानी रखिए। जब मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने के बाद जब अंदर भक्ति आती है और वो भक्ति जब किसी से जुड़ती है, किसी आराध्य से जुड़ती है, किसी परमात्मा से जुड़ती है, किसी सद्गुरु से जुड़ती है, तो आत्मा का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, आपसे मैं पूछता हूं कि परमात्मा दिल में रहता है या दिमाग में रहता है? दो शब्द हैं, दिल और दिमाग। तो बताइए कि परमात्मा रहता कहाँ है? परमात्मा का निवास स्थान कौन सा है? दिल है या दिमाग है? परमात्मा दिल में रहता है, दिमाग में नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा का जो स्थान है, परमात्मा की जो जगह है, वो क्या है? वो शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय, वो शुद्ध हृदय है, पवित्र हृदय है, वो दिल है। क्योंकि परमात्मा दिल में ही रह सकता है और कहीं नहीं रह सकता, क्योंकि जगह कोई है परमात्मा की रहने की। क्योंकि दिमाग के अंदर तो और चीजें रहती है, और धर्म भी अगर किया जाता है तो धर्म दिमाग से नहीं किया जाता। धर्म किससे किया जाता है? धर्म दिल से किया जाता है। धर्म दिल से ही हो सकता है, धर्म कभी दिमाग से नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग तो नफे और टोटे की बात करता है। किसकी करता है? नफे और टोटे की बात करता है। दिमाग तो सौदेबाजी की बात करता है। एक दिल ही तो है जो कभी सौदेबाजी नहीं करता, वो कभी नहीं कहता। तो धर्म करो तो दिल से करो, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा की भक्ति करो तो दिल से करो। कोई भी साधना करो तो दिल से करो, कोई भी उपासना, कोई भी आराधना करो तो उसको क्या करो? दिल से करो। और देखिए, अगर हम दिल से करेंगे, क्या करेंगे? अगर हम दिल से करेंगे तो उस भक्ति में, उस साधना में, उस आराधना में हमारा दिल जुड़ जाएगा, हमारा दिल लग जाएगा, हमारा दिल उस आराधना साधना के अंदर रम जाएगा। और जब दिल लग जाता है, दिल रम जाता है, तो फिर उस साधना को करने में आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। एक शांति की अनुभूति होती है, एक आनंद अनुभूति होती है। जब दिल जुड़ जाता है उस साधना के अंदर, तो कल्याण होगा। दिल से अगर हम धर्म करेंगे, अगर दिल को छोड़कर अगर हम दिमाग का प्रयोग करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे, हम रुल जाएंगे। संसार के अंदर वही 84 लाख जीवा योनि, जन्म और मरण चलता रहेगा। इसलिए किसी ने कहा कि तू दिल में तो रहता है, समझ में नहीं आता। परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा हृदय में रहता है, दिल में रहता है। मानते तो है कि तू दिल में रहता है, तू हृदय में रहता है, तू दिल में तो रहता है, समझ में नहीं आता। मालूम हुआ तेरी पहचान यही है, मालूम हुआ तेरी पहचान यही है। जो भक्ति में दिमाग का प्रयोग करते हैं,
इसका प्रयोग करते हैं भक्ति में, धर्म में, आराधना में। जो भक्ति में इस दिमाग का प्रयोग करते हैं, श्रद्धा नहीं करता, वो भक्ति कर ही नहीं सकता। क्योंकि भक्ति तो श्रद्धा और विश्वास मांगती है। भक्ति क्या मांगती है? भक्ति श्रद्धा और विश्वास मांगती है। भक्ति श्रद्धा और आस्था मांगती है। जब श्रद्धा, विश्वास, आस्था जब भक्ति में जुड़ जाती है, तभी तो भक्ति हुआ करती है, तभी तो स्मरण हुआ करता है, तभी तो जप हुआ करता है, तभी तो तप हुआ करता है। तो विश्वास और आस्था, श्रद्धा जब जुड़ जाती है भक्ति में, तो जीवन का ही कायाकल्प हो जाता है। जीवन के अंदर परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो श्रद्धा के आलोक में आत्मा से परमात्मा बनने की राह खुलती है। जब श्रद्धा आती है, आस्था आती है, भक्ति आती है, तो आत्मा से परमात्मा बनने की क्या होती है? राह खुलती है, रास्ता खुलता है, मार्ग खुलता है। तो अगर हम उस मार्ग पर चलेंगे तो अवश्य ही हमारा जीवन क्या होगा? जीवन सुंदर बनेगा। इसलिए तो कहते हैं कि कमाल की बात है, अरे परमात्मा तो हमारे अंदर विराजमान है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम खोजते कहाँ है? इधर उधर खोजते हैं, इधर उधर भटकते हैं। इसलिए तो किसी अनुभवी ने कहा कि मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको तू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वही बात हो जाती है। आपने सुना होगा ना कि एक बुढ़िया माता की सुई खो गई। क्या हो गई? सुई खो गई। सुई को खोज रही है। किसको खोज रही है? सुई खो गई। उस खोई हुई सुई को वो क्या कर रही है? खोज रही है। लेकिन कहां खोज रही है? सुई बाहर आ गई, और बाहर जब आई तो देखा कि वहां पर क्या है? वहां पर प्रकाश है, लाइट जली हुई है। अब उस प्रकाश में बाहर आकर उस सुई को क्या कर रही है? वो उस सुई को खोज रही है। सुई को खोजते 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 कई घंटे बीत गए, लेकिन सुई मिले नहीं। कुछ युवक आए, कहा कि माता तुम क्या कर रही हो? क्या खोज रही हो? क्या हुआ? क्या खो गया आपका? कहा कि बेटा मेरी सुई खो गई। क्या खो गई? मेरी सुई खो गई। मैं उसी को खोज रही हूं। इतनी देर हो गई खोजते खोजते खोजते, लेकिन सुई नहीं मिल रही। चलो कोई बात नहीं, हम हेल्प करा देते हैं आपकी। हेल्प कराने लगे, देखने लगे, इधर उधर देखने लगे वो युवक, लेकिन सुई मिली नहीं। एक युवक ने पूछ दिया कि माता ये बतलाओ कि आपकी सुई आखिर गिरी कहां थी? आपकी सुई आखिर गिरी कहां थी? तो कहा कि बेटा अंदर कमरे में गिरी थी। कहां गिरी थी? अंदर कमरे में गिरी थी। तो युवक ने कहा कि माता जहां सुई गिरी थी वहीं पर क्या करो? वहीं पर खोजो, तो सुई तुम्हारे को क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। इसी प्रकार हम भी ऐसा ही करते हैं। अरे परमात्मा तो अंदर विराजमान है, सब कुछ अंदर विराजमान है, मंदिर भी अंदर विराजमान है, लेकिन हम उस परमात्मा को इधर उधर खोजते हैं। और ये खोज हमारी क्या हो रही है? ये खोज चल रही है। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर डुबकी लगाइए, अपने
अंदर डुबकी लगाकर देखिए उस आस्था, श्रद्धा और भक्ति की आंख से, तो परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। मोह को कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं गया था मक्का, है ना, मैं गया था मक्का जब दिल नहीं था पक्का। मैं गया था मक्का जब दिल नहीं था पक्का। जब दिल हुआ पक्का तो हर जगह ही मक्का, हर जगह मक्का ही मक्का। जब दिल नहीं था पक्का, हर जगह मक्का ही मक्का। जब दिल पक्का होता है तो तभी जाकर साधना प्रारंभ होती है। जो ऊपर से धर्म करते हैं, है ना, जो ऊपर से क्या करते हैं, जो ऊपर से धर्म करते हैं, उनका कल्याण तो भैया बताओ, बोलो, उनका कल्याण होगा। जो ऊपर से धर्म करते हैं, जो दिखावे के लिए धर्म करते हैं, जो दिखावे के लिए साधना करते हैं, चाहे उसमें साधु हो, चाहे उसमें श्रावक हो, अगर हम दिखावे के चक्कर में पड़ गए, अगर दिखावे की साधना हमारे अंदर आ गई, अगर दिखावे की आराधना हमारे अंदर आ गई, अगर दिखावे की सामर्थ्य हमारे अंदर आ गई, या कोई भी धर्म क्रिया दिखावे की अगर हमारे अंदर आ गई, तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। हाँ, लोगों की नजरों में तो तुम धर्मात्मा बन सकते हो, लोगों की नजरों में तुम धार्मिक हो सकते हो, लोगों की नजरों में तुम धर्मात्मा हो सकते हो, लेकिन अपनी नजरों में तुम धार्मिक नहीं हो सकते, अपनी नजरों में तुम धर्मात्मा नहीं हो सकते। वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, हाथ में माला पेट में उदाला। हाथ में माला पेट में उदाला। माला चल रही है, माला के मोती फेर रहे हैं, चल रहे हैं, स्मरण चल रहा है, हाथ में माला है, लेकिन मन ही मन किसी का बुरा चल रहा है, मन ही मन किसी को गाली चल रही है, मन ही मन किसी का बुरा करने की भावना मन के अंदर आ रही है। इसलिए कहते हैं कि हाथ में माला पेट में कुदाला, तो फिर तो हो गया कल्याण, फिर तो हो गया उस परमात्मा से दीदार, फिर तो हमने पा लिया उस परमात्मा को, फिर तो हमने पा लिया अपनी उस आत्मा को, फिर तो हम पहुंच गए अपनी आत्मा तक, फिर तो हम पहुंच गए परमात्मा तक, फिर तो हो गए हम धर्मात्मा, फिर तो हो गए हम धार्मिक। धार्मिक होने के लिए तो मन की शुद्धि चाहिए। एक कथानक याद आया। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सेठ था जो अपने आप को भगवान राम का भक्त मानता था। क्या मानता था? अपने आप को भगवान राम का क्या मानता था? भक्त मानता था। और मेरे जैसा भक्त हो ही नहीं सकता, और सिर्फ राम मेरे ही भगवान है, राम मेरे ही भगवान है, और मैं ही उनका क्या हूं? मैं ही उनका असली भक्त हूं। कोई असली भक्त हो ही नहीं सकता, और भगवान बस सिर्फ है तो मेरे है। उसके मुंह में राम ही राम रहता था। उसके मुंह के अंदर क्या रहता था? राम ही राम रहता था। खाते पीते राम राम, है ना, उठते बैठते राम राम, सोते सोते राम राम। और कमाल की बात है, उसकी कपड़े की दुकान थी। किसकी दुकान थी उसकी? आपकी तो नहीं, किसी कपड़े की दुकान।
उसकी कपड़े की दुकान थी, कपड़े की दुकान पे बैठा हुआ है तो तब भी क्या कर रहा है? राम राम। कपड़ा फाड़ता है तो तब भी क्या करता है? राम राम। अगर किसी को कपड़ा कम फाड़ के देता है तो तब भी क्या करता है? राम राम। किसी को गाली देता है तो तब भी क्या बोलता है? राम राम। भगवान ने देखा कि ऐसा भक्त कभी मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। अरे हर क्रिया में क्या करता है? हर क्रिया में राम 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 करता है, राम राम रटता है, मेरा नाम लेता है। चाहे वो अच्छा काम करता है तब भी राम राम कहता है, बुरा काम करता है तब भी राम राम कहता है। ऐसा भक्त तो मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। रात का ब्रह्म मुहूर्त था, रात की ब्रह्म मुहूर्त बेला में वो एक स्वप्न देखता है। उसको एक स्वप्न आता है कि ऊपर से भगवान राम नीचे आ रहे हैं। कहां से? ऊपर से भगवान राम नीचे आ रहे हैं और सन्यासी का भेष है। किसका भेष है? भगवान राम का सन्यासी का भेष है। हाथ में धनुष बाण है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, हाथ पांव चमक रहे हैं। क्या दमक है, क्या चमक है, क्या चाल है, अजब सी चमक है। प्रभु राम, वाह मेरे राम आए हैं। ये किसमें चल रहा है? ये स्वप्न में चल रहा है कि राम आए हैं। अरे वाह, मैं तो धन्य हो गया। मैं तो क्या हो गया? मैं तो धन्य हो गया। मेरे राम आए हैं, मेरे राम आ रहे हैं। हाँ मेरे भक्त, मैं तेरे पास आ रहा हूं। ये कौन बोले? भगवान राम बोले, हाँ भक्त, मैं तेरे पास आ रहा हूं। सपने में ही खड़ा हो गया, है ना। सोता अर्ध निद्रा में था, स्वप्न देख रहा था भगवान राम का कि राम आ रहे हैं। तो सोते ही स्वप्न में क्या हो गया? सेठ खड़ा हो गया। भक्त, कल मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। ये किसने कहा? भगवान राम ने कहा अपने भक्त को कि हे भक्त, कल मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। देख, तू भूल मत जाना। तू मेरा क्या करना? तू मेरा इंतजार करना। कल तक तू मेरा क्या करना? तू मेरा कल तक इंतजार करना, जरूर करना। आखिर व्यापारी था, व्यापार करता था। विश्वास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? विश्वास नहीं हुआ। कहा कि आप सच कह रहे हो, आप सच बोल रहे हो। हाँ भक्त, मैं सच बोल रहा हूं। मैं तेरे से वादा करता हूं, मैं तेरे को वचन देता हूं कि कल मैं जरूर आऊंगा। सपना टूट गया, आंखें मलने लगा और चेहरे पर एक चमक है। चेहरे पे क्या है? सेठ जी के चेहरे पर एक चमक है, एक खुशी है। खुशी इस बात की है कि आज मेरे को भगवान ने क्या दिए? भगवान ने आज मेरे को दर्शन दिए हैं। आज मेरे को भगवान के दर्शन हुए हैं। बड़ी चेहरे के ऊपर खुशी है, चमक है और खुशी से कुछ गुदगुदा रहा है, कुछ गा रहा है। आज मेरे सपने में प्रभु राम आए थे और 3 बार मेरे को कहकर गए। कितनी बार? 3 बार मेरे को कहकर गए कि मेरे भक्त, मैं कल जरूर आऊंगा। आवाज देता है, अरे सोहन, अरे रोहन, मेरी प्यारी कहां चली गई? तीनों दौड़कर आए, दोनों बेटे और घरवाली दौड़कर आए। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है कि आज मेरे को भगवान राम ने क्या दिए?
भगवान राम ने आज मेरे को दर्शन दिए हैं और भगवान राम ने मेरे से वादा किया है, वचन दिया है कि कल मैं जरूर आऊंगा तुझे दर्शन देने के लिए। तैयारियां करो। क्या करो? कल भगवान आएंगे, राम आएंगे, तैयारियां करो। 1 किलोमीटर तक क्या बिछा दो? फूल बिछा दो। 1 किलोमीटर तक फूल बिछा दो। और भगवान अकेले नहीं आएंगे, भगवान अकेले नहीं आएंगे, भगवान के साथ लोग भी आएंगे। हलवाई बिठा दो, है ना? क्या बिठा दो? यमुनानगर वाला कोई है अच्छा हलवाई? कहते हलवाई बिठा दो और अच्छी तरह क्या करो? है खीर जलेबी। क्या बात है, कल खाई थी ना खीर जलेबी, है ना? आनंद आ गया, है ना? क्या बात है, प्रधान जी कह रहे हैं आनंद आ गया। बहुत अच्छा। तो कहा कि तैयारियां करो, भगवान आ रहे हैं, भगवान का स्वागत करना है, भगवान का वेलकम करना है, भगवान को अपने आंगन में लेकर आना है, घर में लेकर आना है। 1 किलोमीटर तक फूल बिछा दो और हलवाई बिठा दो। एक सोने का सिंहासन लगा दिया। क्या लगा दिया? एक सोने का सजाकर सिंहासन लगा दिया। उस सिंहासन के ऊपर अच्छे अच्छे वस्त्र लगा दिए और इंतजार करने लगे कि भगवान राम आएंगे और हम भगवान राम को इस सोने के सिंहासन पर बिठाएंगे। इंतजार कर रहे। टाइम बहुत हो गया। बेरना जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। चलते हैं चंपापुरी के बाहर चबूतरे के ऊपर जूता जो कोई परदेशी आता, पहले 12 जूते मारता, फिर नगरी को देखने जाता। ये रहस्य है इस कहानी का और इस रहस्य को खोल रहा है उज्जैनी नगरी का सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामू के समक्ष। परसों आपने सुना था कि राजा अपने कक्ष में चला गया। उधर से मंत्री आया, मंत्री ने दरवाजा खोला, राजा को देखा कि राजा तो क्या है, बहुत परेशान है। मंत्री ने कहा कि राजन, परेशान होने की जरूरत नहीं। कहा कि मंत्री नहीं, आज वो किसान के शब्द मेरे दिल को चुभ रहे हैं। किसको चुभ रहे हैं? वो किसान के शब्द मेरे दिल को चुभ रहे हैं, चुभ ही नहीं रहे, हथौड़े की तरह लग रहे हैं मेरे दिल को। मंत्री, तुझे पता है किसान ने क्या कहा था कि निसंतान राजा का सुबह सुबह मुंह देखना पाप होता है। सुबह सुबह निसंतान राजा का मुंह देखना अशुभ माना जाता है। पता है तुझे? हाँ राजा, पता है। राजन, मंत्री, मैं तो यही सोच रहा था कि औलाद उत्तराधिकारी के लिए होती है, वंश चलाने के लिए होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था मंत्री कि जिसके औलाद नहीं होती उसका मुंह देखना पाप माना जाता है। क्या माना जाता है? उसका मुंह देखना पाप माना जाता है। नहीं मंत्री, अब मैं
अब मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा? अब मैं राज्यसभा में कैसे जाऊंगा? इस मुंह को कैसे लेकर बैठूंगा? अब मैं राज्यसभा में भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं राज्यसभा के अंदर जाऊंगा तो लोग देखकर मेरे को देखकर मुंह फेर लेंगे, क्योंकि मेरा मुंह देखना लोगों को पसंद नहीं है। लोग पाप मानते हैं, दोष मानते हैं मेरा मुंह देखना। कहा मंत्री ने कि राजन, क्यों आप उस किसान की बातों पर इतना ध्यान देते हो? वो अनपढ़ है, गंवार है, क्यों ध्यान देते हो जा रहे? कहा कि मंत्री, तुम मुझे फैला मत, तुम मुझे फैला मत। लोग मेरा चेहरा देखने में पाप मानते हैं। ये बात क्या है? ये बात पक्की है। जिसके औलाद नहीं होती उसका चेहरा देखकर लोग पाप मानते हैं, क्योंकि हिंदू परंपरा के अंदर, वैदिक परंपरा के अंदर, वैष्णव परंपरा के अंदर एक मान्यता है। क्या है? एक मान्यता है, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। जिसके बेटा नहीं होता उसकी गति नहीं होती। ऐसा मानते हैं हिंदू परंपरा में कि जिसके बेटा नहीं होता उसकी गति नहीं होती। और ये धारणा हम लोगों की भी बन जाती है, हम लोगों के अंदर भी आ जाते हैं, क्योंकि जो मान्यता होती है वो मान्यता एक दिन में नहीं बनती। मान्यताओं को बनने में टाइम लग जाता है, वर्षों लग जाते हैं, फिर वो मान्यता बन जाती है। और ये धारणा, ये बात हमारे दिल दिमाग में भी आ जाती है। लेकिन जो महावीर को मानता है, महावीर को मानने वाला है, उसके दिल में ये बात कभी नहीं आती। राजा ने कहा कि मंत्री, अब मैं यहां से कहीं दूर जाना चाहता हूं। कहां जाना चाहता हूं? अब मैं यहां से कहीं दूर जाना चाहता हूं। राजा ने मंत्री का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर रोते हुए कहा कि मंत्री देख, जो मेरी प्रजा है, मैंने अपनी प्रजा को संतान की तरह पाला है। किसकी तरह पाला है? मैंने अपनी प्रजा को संतान की तरह पाला है। देख, तू समझदार है, तू बुद्धिमान है। बस मैं अपनी संतान को तुझे सौंपकर मैं जंगल में जाना चाहता हूं। मंत्री ने बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माना। जब रानियों को पता लगा तो रानियां भी दौड़कर आई, रोने लगी, आंसू निकल गए। कहा कि हमने सुना है कि आप जंगल में जा रहे हो। कहा कि हाँ, मैं जंगल में जा रहा हूं और जंगल में जाकर मैं साधना करूंगा। क्या करूंगा? मैं जंगल में जाकर साधना करूंगा। मैं अपनी कुल देवी की आराधना करूंगा और कुल देवी से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगकर फिर वापस आ जाऊंगा। रानी ने कहा कि राजन, आप तो कहा करते थे कि साधना करने के लिए, आराधना करने के लिए वन की जरूरत नहीं होती है, मन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? वन की जरूरत नहीं होती है, मन की जरूरत होती है। आप तो ये कहा करते थे, लेकिन आप वन में क्यों जा रहे हो? कि हाँ, मैं वन में जा रहा हूं। इसके दो कारण हैं। एक तो मैं कुल देवी की साधना करूंगा और दूसरा मैं अपना जो मेरा चेहरा है, जो मेरा ये मुंह है, उस मुंह को छिपाने के लिए मैं जंगल में जा रहा हूं। रानियों ने समझाया, लेकिन राजा नहीं समझे। होते ना, तीन तरह की हट बतलाई। कितनी तरह की? राजहट, बाल हट, और तीसरी कौन सी है? आप क्यों बोल रहे हैं? मैं सुन, है ना? राजहट, बाल हट
और तीसरी त्रिया हट। ये 3 तरह की हट बतलाई है। कहा कि राजा अपनी बात पर अड़ गया, कहा कि नहीं, अब तो मैं जाऊंगा जंगल में और आराधना करूंगा कुल देवी की। कहते हैं कि सुबह प्रातः काल 3 बजे सूर्य निकलने से पहले राजा अपने घोड़े पर बैठा और घोड़े पर बैठकर टक टका जंगल की ओर निकल गया। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। योजन शासन के जय विजय आचार्य भगवंत के अनंत अनंत उपकारी प्रभु महावीर स्वामी का असीम आस्तिक 7 कोटि से वंदन नमस्कार करते, आचार्य भगवंतों को वंदन नमन करते, गुरु भगवंतों को वंदन नमस्कार करते, धर्म प्रेमी श्रोताओं, आप जिन वाणी को सुन रहे हैं, मेरा आपके समक्ष जो विषय चल रहा है राजा परदेसी केसी श्रमण जी का, उन दोनों में संवाद हो रहा है, ज्ञान चर्चा हो रही है। क्योंकि राजा परदेसी नास्तिक था, वो शरीर को ही सब कुछ मानता था, शरीर और आत्मा को एक मानता था, वो अलग अलग नहीं मानता था। जीव ही शरीर है, शरीर ही जीव है, ऐसा वो मानता था। उनकी चर्चा चल रही तो जब राजा ने प्रश्न किया, मेरी दादी बहुत धार्मिक थी और वो स्वर्ग में गई है, तो वहां से आकर के मेरे को क्यों नहीं बताती? केसी श्रमण ने बताया, जैसे कोई स्नान करके साफ वस्त्र पहन करके साफ सुथरे हो करके हाथों में पूजा की थाली लेकर के मंदिर में जाता है और उस समय कोई गंदगी में बैठा होता है और वो उसका पास अपने पास बुलाए कि मेरे पास आ जा, थोड़ी देर बातचीत करते हैं, तो पूजा को जो जाने वाला व्यक्ति उसके पास नहीं जाता है। इसी प्रकार इस मृत्यु लोक की जो दुर्गंध है वो 500 योजन तक ऊपर जाती है, इसलिए वो ऊपर दिव्य सुखों में मस्त रहते हैं, वो नीचे नहीं आते हो। ये समाधान दिया और भी जैसे मैंने कई बातें आपको बता भी दी। फिर एक और प्रश्न किया उन्होंने कि मैंने एक चोर के टुकड़े टुकड़े करके देखा है, उसमें कहीं भी मेरे को जीव नजर नहीं आया, और अगर जीव होता तो शरीर में कहाँ रहता, मुझे तो कोई नजर नहीं आया, कैसा रहता हो शरीर में? उसके समाधान में मुनि महाराज फरमा रहे, लगता है कि तुम उन लकड़हारे की तरह हो, लकड़हारे की तरह तुम मालूम पड़ते हो। एक बार अनेकों लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए और उन्होंने एक साथी को वहां पर बिठा दिया, कहा कि तू यहीं बैठे रहना, अरण्य की लकड़ी है, इसे तो अग्नि जला देना और भोजन तैयार करना, हम लकड़ी लेकर के आएंगे जंगल से और तेरे को उसमें से हिस्सा दे देंगे। इस प्रकार से उसको समझा कर तो जंगल में चले गए। उनके जाने के बाद उसने अरण्य की लकड़ी के अग्नि जलाने के टुकड़े टुकड़े किए, लेकिन कहीं भी उसको अग्नि नजर नहीं आई और ऐसे ही बैठा रहा। कुछ समय के बाद वो लकड़हारे लौट करके जब आते हैं, देखते हैं ये कैसा मूर्ख है, लकड़ी के टुकड़े टुकड़े करके उसमें अग्नि ढूंढ रहा है और उसकी मूर्खता पर हंसने लगे और उन्होंने अरण्य की लकड़ी को रगड़ा और अग्नि पैदा कर दी, रसोई बना दी। राजन, तुम भी लगते हो लकड़हारे की तरह ही हो। उसके बाद फिर कहा कि महाराज मेरे को ये बात समझ नहीं आई है,
मेरे को तो कोई उदाहरण से समझाओ, आप प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाओ, मुझे तो मालूम नहीं है, इसका भी समझ नहीं आई बात। महाराज बोले ये सामने वृक्ष है, इसके पत्ते किसकी प्रेरणा से हिल रहे हैं? महाराज ये तो हवा से हिल रहे हैं। अच्छा हवा का रंग कैसा है, हवा कितनी बड़ी है? महाराज ये हवा तो दिखती नहीं है, मैं इसका उत्तर कैसे दूंगा? तो तुमने कैसे जाना कि हवा से हिल रहे? कि इसके पत्ते हिलने से पता लगा। इसी प्रकार से जीव का अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीव क्रिया करता है, हिलता है, डुलता है, इसका मतलब आत्मा है, इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा महाराज जी आप ये बताओ, आप कहते हैं कि सारे जीव एक सिर के एक जैसे हैं, तो चींटी छोटी होती है, हाथी बड़ा होता है, वो कैसे होता है? तो महाराज ने फरमाया एक जलता हुआ दीपक है, उसको कटोरे से ढक लिया जाए और वो दीपक कटोरे जितनी जगह में ही प्रकाश करता है। यदि उस दीपक को महल में रख दिया जाए तो महल जितने क्षेत्रों में उसका प्रकाश फैलता है, लेकिन उसमें वो जो ज्योति है उस समय न कम होती है न ज्यादा होती है, एक समान बनी रहती है। इसी प्रकार जीव जिस छोटे और बड़े शरीर में प्रवेश करता है वो उसी में समा जाता है। अच्छा महाराज जी फिर उसके बाद कहा कि महाराज आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे दादा परदादा पूर्वजों से चला आ रहा जो धर्म है मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं? बाप दादाओं से चला आ रहा जो पुरातन धर्म है मैं उसको नहीं छोड़ सकता। आपकी बात तो ठीक है। तो मुनि महाराज कहने लगे कि लगता है कि तुम भी जो है उस लोहवाणी की तरह है। फिर पूछा राजा ने, महाराज वो कौन था? उसके बारे में बताया तुम्हारी भी वही दशा है जैसे लोहे का व्यापारी था। वो लोहे का व्यापारी कौन था, कैसा है? अब महाराज जी बताने लगे। कहते कुछ व्यापारी व्यापार के लिए निकले और चलते चलते उनको एक जगह लोहे की खान मिल गई। चारों ने लोहे को समेट दिया, गंठलिए बांध दिए और आगे चल दिए। आगे चलते चलते उन्होंने फिर देखे कि तांबे की खान है, उन्होंने लोहे को छोड़ दिया, तांबे को बांध दिया। और उनमें एक साथी ऐसा था कि उसने लोहे को ही बांधे रखा। उसको समझाया कि इसको छोड़ दे, तांबे को समेट ले, इसको उठा ले, लेकिन वो कहता है कि मैंने जो बांध दिया मैं इसको छोड़ने वाला। लोहे को उठाता रहा। आगे चले, आगे उनको चांदी की थान मिली और उन्होंने चांदी को उठा दिया, वो तांबे को भी छोड़ दिया, लोहे को भी छोड़ दिया। फिर आगे चले, उनको सोने की खान मिली। अब उन्होंने फिर चांदी को भी छोड़ दिया, सोने को बांध दिया। इस प्रकार से फिर अंत में उनको हीरे और हीरे जवाहरातों की खान मिल गई। हीरे पानी की खान मिली है, उन्होंने सोने को भी छोड़ दिया, हीरे माणिक को समेट लिया। इस प्रकार से वो माला माल हो गए, सुखी हो गए, समृद्ध हो गए। और वो तीसरा व्यक्ति था जिसने लोहे का भार को उठाए रखा, उसने छोड़ा ही नहीं, वो दुखी भी रहा और गरीबी बना रहा। दुखी भी हुआ, वजन भी उठाया, लेकिन गरीब का गरीब बना रहा। राजन तुम भी इसी प्रकार से लगते हो, इसलिए तुम सोचते हो कि मेरा पुराना जो धर्म है मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं, तो तुम इसी प्रकार से अपने हटाग्रह को नहीं छोड़ेगा तो दुखी हो जाएगा। अब उन्होंने जो है जब इस बात को माना, प्रभावित हो गए महाराज से, और उन्होंने वास्तविक जो धर्म है, वीतराग धर्म है, उसको अपना दिया, स्वीकार कर दिया। और इस प्रकार से महाराज ने तो वहां से बिहार कर दिया। इधर राजा जो है धर्म ध्यान करने लग जाता है, तपस्या करता है, औषध करता है, व्रत करता है, धर्म ध्यान में अपनी आत्मा को लगा दिया, उसमें रमने लग गया। और इधर रानी ने सोचा कि ये मेरा जो स्वामी है, मालिक है, ये
धर्म ध्यान में लग गया है और अब इसको संसार में कोई रस नहीं है, कोई रुचि नहीं है, और ये तो धर्म में लग गया, अब ये हमारे किसी काम का ही नहीं रहा है। संसारी को, भोगों को छोड़ करके अब जो धर्म ध्यान में बड़ा ज्ञानी बन रहा है अपने आप को, और ये हमारे किसी काम का नहीं रहा है। उसके दिल में पाप आ गया। कहते हैं उसने, रानी ने उनको पालने में जहर मिला दिया, और जब वो स्नान करते थे उनके वस्त्रों में भी जहर डाल देती थी। और राजा को पता था कि जिसने मेरे भोजन पानी में, आहार पानी में जहर मिलाया। राजा को पता था, लेकिन फिर भी समभाव रखते, अपनी क्षमता नहीं छोड़ी, और वो विचार करते हैं ये तो मेरी मदद कर रही है, अच्छा है मेरे कर्म नहीं ये हो जाएगी, मेरे कर्म टूटेंगे, और उस पर कोई द्वेष नहीं किया और समभाव रखा। इस प्रकार से समभाव के साथ उन्होंने शरीर का त्याग किया, और सूर्याभ विमान में वो जाकर के देव रूप में पैदा हुए। वहां से वो महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे, मनुष्य का जन्म मिलेगा, और वहां से स्वयं की आराधना करेंगे, साधना करेंगे, और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से राजा परदेशी जितना नास्तिक था, जिसके हाथ खून से रंगे रहते थे, और ये देखता रहता था कि भाई जीव तो है ही नहीं कोई, यानी शरीर को ही हो, सब कुछ मानता था, और काट काट के देखता था, बोटी बोटी करके एक एक चीज को पता नहीं कितनी हिंसा करता, तो उसमें हिंसा में उसका मन लगा रहता, उसी में रचा पचा हुआ था। और इतना पाप, क्रूर पाप करने वाला भी आखिरी में जब वो धर्म से जुड़ गया है तो अपनी आत्मा का कल्याण ही कर दिया उसने। देखो कितना परिवर्तन आया। इस तरह से सद महापुरुषों के संगति से पापी आदमी भी तर जाता है, धर्म में रंग जाता है, और अपनी आत्मा का कल्याण करता है। ऐसे बहुत सुंदर प्रसंग आते हैं। तो आज इतने, आगे जैसे प्रसंगों का चर्चा करेंगे।